everyone and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video, basically today I am going to discuss about functions. So let me tell you friends, I have already covered set and relations and we have covered the basic concept so that कि you can easily go and watch that video so that कि आपके जितने भी questions आते हैं पावर सेट पे, सबसेट थ्योरी पे या फिर बाइनरी रिलेशंस पे, तो आप वो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो. प्रीवियस वीडियो का मैंने ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट फंक्शंस. तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑलरेडी इफ यू नो सेट थ्योरी, देन सेट थ्योरी के कॉम्बिनेशंस में जब आप प्रोडक्शन निकालोगे, मल्टीप्लीकेशन, देन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा. And if you are taking any subset from that Cartesian product, that is known as what? Binary relation. So binary relation means what is you have certain values जिसके थ्रू आप associated हो. As for example, this is a set, this is another set. मैंने यहाँ पे एक 1-to-1 रिलेशनशिप बनाया है. तो जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा ये मान के चलो कि यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हम रिलेशंस पढ़ते हैं. करेक्ट. रिलेशन मीन्स व्हाट कि सपोज एक स्टूडेंट टेबल है एंड देयर इज अनदर कोर्स टेबल. तो एक स्टूडेंट किसी न किसी कोर्स में जरूर इनरोल करेगा. तो इट मीन्स व्हाट कि एवरी स्टूडेंट मस्ट बी इनरोल इन एनी कोर्स. तो वहां पे एक रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट और कोर्स के बीच में. सिमिलर कॉन्सेप्ट जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ते हैं बेसिकली, वो कॉन्सेप्ट भी आपका सेट थ्योरी से ही होके जाता है. दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट इज नोन एज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बिकॉज इसका एप्लीकेशन एरिया बहुत ही ब्रॉड है. एंड देन जब आप बाइनरी रिलेशनशिप समझते हो, सपोज कि एक सेट गिवन है, दूसरा सेट गिवन है, उसके बीच में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? फंक्शंस. फंक्शंस मीन्स मैपिंग. एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप फंक्शन की मैं बात करूं तो एवरी टाइम आपका एनटीए यूजीसी नेट हो, आइदर एनआईसी का एग्जाम हो, आइदर गेट का एग्जामिनेशन हो, जिस तरीके सेट रिलेशंस एंड बाइंडिंग अगर मैं बात करूं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, 1 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन. तो बेसिकली अगर 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है एक यूनिट के लिए, अगर एनटीए यूजीसी नेट की बात करूं तो 3 मार्क्स आपके इस टॉपिक से कवर अप होते हैं. तो व्हाट इज फंक्शन? एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट. तो फंक्शन से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सेट का आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए. डेट्स वाई मैंने एक हायरार्की में वीडियोस को बनाया है. तो जो भी लर्नर्स इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, अब यहाँ पे मैं सेट थ्योरी या एलिमेंट्स ये सब एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा. तो अगर आपका कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोज को जरूर देखिए. तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, कोई एक फर्स्ट सेट है, उसका एवरी एलिमेंट किससे एसोसिएट होना चाहिए? अनदर सेट के एग्जैक्टली वन एलिमेंट से. तो ईच एंड एवरी वर्ड, सी जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ईच एंड एवरी डेफिनेशन और वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप नोट मेकिंग कर रहे हो वीडियोस को देख के तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. तो अब यहाँ पे हम डायग्राम से समझते हैं. ये हमारा सपोज मैंने ये ले लिया एक सेट ए एंड दिस आई हैव टेकन सेट बी. करेक्ट. तो एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, तो फर्स्ट सेट में कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है? 1 2 3. associate with exactly one element of another set, then it is known as function. तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेट में 1 2 3 है, सेकंड सेट में मैंने एबीसी लिया, इसके बीच में मैंने 1-to-1 मैपिंग की है. तो 1-to-1 मैपिंग की मतलब कि इसका हर एक एलिमेंट इससे एसोसिएटेड है, देन यू कैन से दिस इज व्हाट, दिस इज अ फंक्शन. ठीक है. तो ये आप समझ लिया हमने. अब सेकेंड डायग्राम को देखते हैं. मैंने यहाँ पे डिफरेंट केसेस को बनाया इसलिए क्योंकि इसको अगर आप कितना भी पढ़ोगे तो ये ऐसा टॉपिक है, इसमें कंफ्यूजन होता ही है, हर एक स्टूडेंट को होता है. तो अगर आपको भी हो रहा है तो इसमें कुछ भी आपको घबराने की बात नहीं है. आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए और मल्टीपल क्वेश्चंस इस पे अटेम्प्ट करिए तो आपकी इसमें पकड़ हो जाएगी. अब सेकेंड फिगर को देखते हैं. सेकेंड फिगर में अगेन दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. एवरी एलिमेंट, तो इसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 2. एसोसिएट विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट. अब आप 1 को देखो, क्या 1 सिर्फ एग्जैक्टली वन एलिमेंट से एसोसिएटेड है? नो. 1 किससे एसोसिएटेड है? 1 ए से भी है, 1 बी से भी एसोसिएटेड है. देन वी कैन से दिस इज नॉट अ फंक्शन. तो आपको फंक्शन को बहुत दिमाग में रख के नहीं समझना है, ऐसे समझना है. हमने ऑलरेडी रिलेशन पढ़ा था, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे 1 ए है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 बी है. मतलब 1 के 2 इमेजेस क्रिएट हो रहे हैं. एक ही कोई अल्फाबेट है, उसके 2 अलग अलग इमेजेस है. तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है. ठीक है. जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जो अपनी हायरार्की होती है कि एक चाइल्ड है, क्या उसके 2 पेरेंट्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते. तो सिमिलरली एक कोई चाइल्ड है, उसके 2 एलिमेंट से वो एसोसिएटेड नहीं होगा, इसलिए ये फंक्शन नहीं है. अब हम थर्ड फिगर की बात करते हैं.
थर्ड फिगर में हमने ये देखा कि दिस सेट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, करेक्ट, एंड बी सेट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट। तो हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। तो इसमें एवरी एलिमेंट, तो आप देखो यहाँ पे जो 2 है, 2 का मैंने कोई इमेज क्रिएट किया है, नहीं किया है, इट मीन्स अगेन दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये आपका केस 3 हो गया। सिमिलरली अब केस 4 की मैं बात करती हूँ। केस 4 में फिर से आपका ये सेट है, ये सेट भी है, करेक्ट। अब इसमें टू नंबर्स है, आपके 2 एलिमेंट है फर्स्ट सेट में, और इसमें भी 2 एलिमेंट है। अब इसमें आप रिलेशन कैसे मैंने बनाया है, 1a एंड 2a, करेक्ट। ये 2 रिलेशन आपको दिख रहा है। तो अब आप सोचोगे इसमें ये फंक्शन नहीं है और इसमें मैंने बोला दिस इज अ फंक्शन। व्हाई दिस इज अ फंक्शन, तो आप क्लियरली समझो कि फर्स्ट जो सेट है उस सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 और 2, बट जो सेकेंड सेट है इसका इमेज कितनी बार है, 1 सिर्फ a से एसोसिएटेड है और 2 भी एसोसिएटेड है। तो 2 एलिमेंट का एक इमेज पॉसिबल है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके 2 पेरेंट्स है अगर, तो उनके यहाँ पे आप समझो कि ये 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन के एक पेरेंट पॉसिबल है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, बिकॉज आप देखो ये दोनों अलग अलग रिलेशन है। तो फंक्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। किसी भी डायग्राम में अगर आपको फंक्शन पूछने को आएगा तो आप सिंपली उसमें ये ध्यान रखना है, आपको मैंने यहाँ पे रिमार्क भी लिखा है, फॉर अ फंक्शन आपको एवरी टाइम एलएचएस की वैल्यूज देखना है। एलएचएस मतलब फर्स्ट सेट को देखना, और फर्स्ट सेट का आपको सारा एलिमेंट मस्ट बी मैप टू द अनदर सेट। अब जैसे इसमें सब कुछ मैप है, इसमें सब कुछ मैप है, बट इसमें क्या है कि आपका एग्जैक्टली 1 एलिमेंट से मैप नहीं है। इसमें आप देखो ये तो क्लियरली हमें दिख रहा है, डेफिनेशन को ये वायलेट कर रहा है। और थर्ड एलिमेंट में ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मैप, और जो मैपिंग है एग्जैक्टली 1 एलिमेंट से। तो आप इस तरीके से बाइनरी रिलेशन के फॉर्मेट में भी लिख के इजिली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो जितना पॉसिबल हो सकता है मैंने सारा केसेस यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश की है। तो जिस भी लर्नर्स को इस वीडियो में कोई भी डाउट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करिए और दोबारा से फिर से देखिए। इंस्टेड इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट देन जस्ट राइट अस इन द कमेंट सेक्शन व्हाटएवर डाउट्स यू हैव। देन आपके फंक्शन में हमें इतना सिर्फ डेफिनेशन को समझ के नहीं रखना है, आपको ये समझना है, आपका इस पे कई बार गेट में क्वेश्चन आ चुका है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस कितने हैं। एज फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, मैंने दूसरा सेट लिया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ठीक है, एंड द कार्डिनलिटी वैल्यूज इज गिवन। तो आप फंक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, फंक्शन ऑफ a टेंड्स टू b, मतलब a का मैपिंग b के साथ है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस हो जाएगा n टू द पावर m। तो इसको याद करने का यही सिंपल सा तरीका है कि आपको ये याद रखना, जो सेकेंड वाला सेट है वो एवरी टाइम फर्स्ट मतलब बॉटम में आएगा। तो इस तरीके से अगर मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करती हूँ जो ऑलरेडी गेट 1996 में आया है, उसमें क्वेश्चन वाज x एंड y आर 2 सेट, दैट इज एंड x का कार्डिनलिटी एंड y का कार्डिनलिटी आपको गिवन था। इट इज गिवन कि एग्जैक्टली 97 फंक्शंस फ्रॉम x टू y आपको गिवन है। क्वेश्चन ऑलरेडी आपको गिवन था कि x और y है, दोनों की कार्डिनलिटी गिवन है और फंक्शंस की वैल्यू 97 गिवन है, ठीक है, फ्रॉम x टू y। इट मीन्स इसकी वैल्यूज कितना गिवन है आपको, 97 फ्रॉम a टू b। अब इन्होंने आपको ऑप्शंस में किस तरीके से दिया था, ऑप्शंस में इट वाज गिवन x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 97, ये फर्स्ट ऑप्शन था। बी ऑप्शन था x इक्वल्स टू 97, b इक्वल्स टू 1, एंड सिमिलरली और भी यहाँ पे ऑप्शंस थे। लेट मी सी, या करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन था x इक्वल्स टू 97 एंड y इक्वल्स टू 97 एंड ऑप्शन डी वाज नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको सिंपली क्या करना था, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर फंक्शन है तो आपको 2 सेट होगा, ठीक है, दोनों सेट के आपको कुछ वैल्यूज नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे और जो सेकंड सेट है उसके पावर में जाएगा फर्स्ट सेट। अब आप देखो इसने ये बता दिया कि फंक्शन के वाला 97 है, मतलब ये 97 है, तो 97 आपका एंड आउटपुट है, आंसर। तो 97 कैसे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 97 का पावर अगर आप 1 करोगे तो 97 आएगा। तो आप अगर एलिमिनेशन मेथड से भी जाएंगे तो आप देखो फॉर्मूला क्या है, n टू द पावर n, तो यहाँ पे x में क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू m, n इक्वल्स टू y, ठीक है। तो 97 का पावर अगर 1 आप लिखोगे, 97 पावर 1, मतलब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे देन हमें क्या मिल जाएगा, 97। क्यों, क्योंकि अगर आपका सेकंड ऑप्शन है तो सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, 1 का पावर 97, तो आंसर हो गया 1, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या बोला, 97 का पावर 97, दैट इज अगेन रॉन्ग।
तो फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू। तो सिंपल क्वेश्चंस थे, तो आप ये सिंपल क्वेश्चन नेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर मैं गेट पर्सपेक्टिव की बात करूं तो गेट में रिसेंट ईयर में 2014-15 में थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बताऊंगी कि उसको सॉल्व करने का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए था। फॉर दिस वीडियो हम यहाँ पे ही वाइंड अप करेंगे। तो लेट मी रिपीट वंस अगेन, फंक्शन इज व्हाट? फंक्शन मीन्स कि एवरी टाइम यू नीड टू सी द सेट ए। जो पहला सेट है आपको उसको देखना है, और पहले सेट के मतलब जो LHS के वैल्यूज है, ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए आपका मैपिंग प्रेजेंट होना चाहिए। किसमें? सेट बी में। और सिंगल मैपिंग होना चाहिए, कहीं पे भी जाके उसके दो इमेजेस नहीं होना चाहिए। सिंगल इमेज एंड एग्जैक्टली वन एलिमेंट, मतलब आपका यहाँ पे दो चीजें हैं, एवरी एलिमेंट एंड एग्जैक्टली वन एलिमेंट दूसरे सेट से। तो दिस वाज द 2 पॉइंट्स एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आएंगे। तो जो भी आपको कार्डिनलिटीज वैल्यूज गिवन होंगी, तो जो सेकेंड वाला सेट है इसका पावर, इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसका पावर ए, मतलब ये आपका आ जाएगा सेट बी और ये सेट ए। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द फंक्शंस। So if you are liking the video, just share with your friends, and if you are watching the video for the first time, I will also request do subscribe my channel and hit the bell icon for the upcoming videos. Thanks for watching and stay tuned, because in the upcoming video I am going to talk about one-to-one function and on-to function. So happy learning. Thank you so much.